बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुमताज़ तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वक्री का हाल। दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर मालूमाती वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, मौजू के एतबार से मौजू की अहमियत को देखते हुए मैंने फ़ैसला किया है कि आज की वीडियो हम उर्दू में बनाएंगे ताकि मैक्सिमम लोग इसको सुन सकें और उनका इसका वीडियो बनाने का फ़ायदा जो है वो उन तक पहुंच सके। आज हम बात कर रहे हैं HIV वायरस पे और इसकी डेरा गाजी खान में, हमारे ज़िले डेरा गाजी खान में क्या सूरत हाल है, इस पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले ये बताना ज़रूरी है कि HIV है क्या। ये एक बेसिकली एक वायरस है। ये जिस्म में दाखिल होता है तो आपके जिस्म में जो मुदाफ़ियती सिस्टम है, अल्लाह ताला ने बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाला जो सिस्टम है उसको बिल्कुल बर्बाद कर देता है। यानी आपको बुखार भी हुआ, ज़ुकाम भी हुआ या कोई और छोटी मोटी तकलीफ़ हुई तो वो फिर ठीक नहीं होगी, वो ठीक नहीं होगी। इसके अलावा सिम्टम्स में जो मेन हैं समझने में, जिन पे आपको आसानी रहे, आपको 10 दिन से ज़्यादा बुखार रहता है, आपको गले में गदूद या सूजन महसूस हो, आप इंतहाई कमज़ोरी महसूस करें तो आप HIV पॉजिटिव हो सकते हैं। मैं सबसे अहम बात जो आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये ट्रेंड है, जैसे कोरोना की वबा आई हुई है, हम भरपूर कोशिश करते हैं कि कोई ये ना कहे कि इनका फ़लाँ बंदा कोरोना पॉजिटिव है। अब समझने की बात यह है कि ये एक वबा है, पूरी दुनिया में आई हुई है। अगर आपको भी उसी तवस्सुत से कोई चीज़ अटैक कर गई तो इसमें क्या बात है ऐसी बुरी। मैं एक सहाफ़ी हूँ, अखबार में 1-2 मकामी लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की ख़बर लगाई, बाकायदा मुझे टेलीफोन्स किए गए कि आपने ये ख़बर क्यों लगाई। अच्छा, अब आते हैं उस रिपोर्ट की जानिब। ये प्रोफेसर हैं बायोलॉजी के डेरा गाजी खान कॉलेज में, अयाज साहब। उन्होंने 2017 में एक रिसर्च शुरू की तो 2019 जनवरी को उन्होंने अपनी ये रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें ये बताया गया कि जनूबी पंजाब में, हमारे जनूबी पंजाब में 20,000 HIV पॉजिटिव लोग हैं, लेकिन सिर्फ डेरा गाजी खान में, ज़िला डेरा गाजी खान में 1800 रजिस्टर्ड HIV पॉजिटिव पेशेंट हैं। और ख़दशा ये ज़ाहिर किया गया कि ये तादाद 9,000 भी हो सकती है। इनमें 40% ख़वातीन हैं और 508 के करीब उनकी तादाद बनती है। और इसमें HIV पॉजिटिव 90 ख़वातीन ऐसी नोट की गई कि जिन्हें HIV वायरस था, वो प्रेग्नेंट थी, उन्होंने बच्चों को, अगर एक औरत ने एक बच्चे को भी जन्म दिया हो तो 90 पेशेंट्स HIV पॉजिटिव उन्होंने दिए, यानी 90 मरीज़ों का इजाफ़ा किया। ये रिपोर्ट हमें बता रही है कि डेरा गाजी खान ज़िला में 600 अमवात हो चुकी हैं HIV एड्स से। HIV एड्स कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो सिर्फ बदकारी से फैलती हो। अगर आपने गलती से कहीं HIV पॉजिटिव आदमी शेव करा के गया है, आपने वो उस तरह या ब्लेड यूज़ कर लिया, उसका यूज़ किया हुआ, तो वो ट्रांसमिट हो जाएगी, आपके अंदर वो वायरस जो है वो आ सकता है। उसने इंजेक्शन लिया, आपने वही सुई नीडल से आपने इंजेक्शन ले लिया तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा HIV आपकी बॉडी में। जैसे रिपोर्ट बता रही है कि HIV पॉजिटिव ख़वातीन ने जो 90 बच्चों को जन्म दिया, वो उन बच्चों का क्या कसूर था? उन्होंने कोई बदकारी की थी कि उन्हें HIV हो गया? या आप किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट का ब्लड लेकर किसी मरीज़ को लगवा देते हैं तो वो भी
منتقلی کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، لہذا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس میں احتیاط سے، اور اب تو کچھ علاج بھی آ گئے ہیں، ان پہ توجہ دے کر ہم اس بیماری سے لڑ سکتے ہیں۔ گھبرائیں نہیں، لوگوں کو اس بارے میں آگاہی دیں، ان کو بتائیں، شرمندگی محسوس نہ کریں، خوف محسوس نہ کریں، اور اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں۔ احتیاطی تدابیر جو اس سے بتائی گئی ہیں، میں نے جیسے بتایا، آپ بلیڈ کسی کا یوز کیا ہوا یوز نہ کریں، سرنج استعمال نہ کریں، سختی سے ٹیسٹ کروا کے کسی سے بلڈ لینا ہو تو وہ لگوائیں۔ مطلب جنسی اختلاط بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ آپ سیکس کرتے ہوئے جیسے بتاتے ہیں ماہرین کہ کنڈومز وغیرہ اس میں ہیلپ فل ہوتے ہیں، وہ لے لیں آپ۔ تو یہ ایک الارمنگ صورتحال تھی، میں نے ضروری سمجھا کہ بھائیوں کو اس سلسلے میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں۔ یہ ایڈز، HIV ایڈز کی صورتحال ہے، یہ پھیلنے میں بہت آسان ہے، اگر ہم نے اس میں احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی تو تھوڑے سے ہی عرصے میں صورتحال بھیانک ہو سکتی ہے۔ ایک بار آخر میں پھر آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے میں جو کلیکشن کرتا ہوں نالج کی، انفارمیشن کی، میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اور میں آپ کو مزید انفارمیشن دے پاؤں گا، میرا حوصلہ بڑھے گا، میں مزید کام کروں گا انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو، ہر مسلمان کو، ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔